विद्यार्थियों, अब मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ एंड 99% स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट दिस रूल। व्हाट इज द रूल? बेंस रूल। ये बेंस रूल क्या है? इस रूल को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था हेनरी ए बेंट। और ये टॉपिक हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? बेंट रूल इनडायरेक्टली, मैं डायरेक्टली नहीं बोल रहा हूं, इनडायरेक्टली ये बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ वो इफेक्ट करता है, इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। ये देखिए मैं लिख भी दे रहा हूं, इनडायरेक्टली इफेक्ट, इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। बेंट रूल क्या कहता है इसको आप एक एग्जांपल से समझ पाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल है, CH4 का मॉलिक्यूल है। अगर इस CH4 के मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो देखो ये कार्बन है, कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन हो गया, यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन है। ये मीथेन का जो शेप है, इस शेप को कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप कहते हैं। ये टेट्राहेड्रल प्लेनर कहलाएगा। और यहाँ पे सारे बॉन्ड एंगल, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड एंगल जो था 109.5 डिग्री या 109.28 नॉट या 28 मिनट कह सकते हैं। इसी को मैं ये भी कह सकता हूँ कि 109.28 नॉट या 28 मिनट कह सकता हूँ। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इस कार्बन के साथ सारे के सारे आइटम सेम है और ये आइटम हाइड्रोजन है, तो ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है और ये आइडियली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को शो करेगा। और सभी के साथ बॉन्ड एंगल, सभी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री ही रहने वाला है। अब वहीं पर मैं एक दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूं और ये मॉलिक्यूल है CH3F है। इसको फ्लोरोमीथेन कहेंगे। ये क्या कराएगा? CH4 को कहते हैं मीथेन, आप सभी लोग जानते हो। और इस मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं फ्लोरोमीथेन कहते हैं, मेथिल फ्लोराइड भी कह सकते हैं। ये देखिए, अगर इस मॉलिक्यूल का मैं शेप बनाना चाहूं तो ये कार्बन हो गया, कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए ये कार्बन के साथ यहाँ पे मैं फ्लोरीन लिख देता हूँ, हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया। और इसका शेप भी कैसा होगा? टेट्राहेड्रल ही होगा। मैं आइडियली टेट्राहेड्रल नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? क्योंकि कार्बन के साथ एडेड होता है, सारे जो बॉन्डेड आइटम सेम नहीं है। एक फ्लोरीन है और बाकी तीन क्या है? हाइड्रोजन है। अब मैं इसकी बात करता हूं तो जरा देखिएगा, चीजों को समझिएगा। यहां पर ये कार्बन के साथ तब फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो यहां पे जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में तक कौन सा कैरेक्टर है? ये पी कैरेक्टर है। जो भी एलिमेंट ऐसा है जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगा तो उससे एडेड बॉन्ड में, उससे कनेक्टेड बॉन्ड में पी कैरेक्टर होगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई है तो उस बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर होता है? पी कैरेक्टर होता है। अब कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन 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 जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, फ्लोरीन से बहुत ही कम है। तो ऐसा एलिमेंट जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, यानी कि कहने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उसके बॉन्ड में जो है यस कैरेक्टर पाया जाता है। ये देखिए, ये एस कैरेक्टर है। तो ऐसा एलिमेंट जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अधिक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उसमें क्या होगा? उसमें यस कैरेक्टर पाया जाएगा। अब इस पी और यस कैरेक्टर की वजह से ही बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल ये अफेक्टेड होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड एंगल क्या होगा? ये बॉन्ड एंगल लगभग 110 डिग्री के आसपास होती है अप्रोक्सीमेट। लेकिन कार्बन और फ्लोरीन, कार्बन फ्लोरीन हाइड्रोजन, कार्बन फ्लोरीन हाइड्रोजन, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? ये लगभग 108 डिग्री होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब जैसे बॉन्ड लेंथ की बात करता हूं तो हाइड्रोजन के कंपेयर में तो फ्लोरीन एटम का साइज बड़ा है, तो फ्लोरीन एटम का साइज बड़ा है तो कार्बन और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ अधिक होगा। कार्बन और हाइड्रोजन में जो देखा जाए तो हाइड्रोजन एटम का साइज छोटा है, तो बॉन्ड लेंथ कंपेरेटिवली कम हो जाएगा।
यही रूल क्या कहलाता है? बेंड रूल कहलाता है। ठीक है ना? बेंड रूल को एक दूसरे और एग्जांपल में मैं इंप्लॉय करने जा रहा हूं, और ये एग्जांपल जो तक क्या हुआ, जैसे NH3 का मॉलिक्यूल है और एक मैं दूसरा जो मॉलिक्यूल लेने जा रहा हूं वो NF3 है, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है। अगर मैं NH3 के मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो देखिए इसका शेप बनाता हूं, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे एक लोन पे इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां पर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया। NF3 के मॉलिक्यूल को अगर हम लोग बनाए, इसका जो शेप बनाए तो देखिए नाइट्रोजन, इस पर एक लोन पे इलेक्ट्रॉन हो गया, यहां पर ये फ्लोरीन, यहां पर ये फ्लोरीन, यहां पर फ्लोरीन। इसका शेप कैसा हुआ? ट्राइगोनल पिरामिडल, और इसका भी शेप कैसा हुआ? ट्राइगोनल पिरामिडल। तो यानी दोनों ही मॉलिक्यूल का जो शेप हो रहा है वो शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल शेप है, शेप तो सेम है। ये देखिए, साथ ही साथ हाइब्रिडाइजेशन भी आप देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन भी दोनों में कैसा होगा? सेम ही होगा। इसके केस में जो हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? ये sp3 टाइप का है, और इसके केस में भी जो हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? ये sp3 टाइप का है। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन अगर आप देखोगे तो मीथेन के केस में हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp3 है, और CH3F के केस में भी हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp3 ही है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ एडेड है, यह हाइड्रोजन, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है मतलब तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और यहाँ पर जो नाइट्रोजन किसके साथ कनेक्टेड है? फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ये देखिए ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है। तो नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड में जो तक कौन सा कैरेक्टर होगा? उसमें पी कैरेक्टर होता है, ये देखिए पी कैरेक्टर। और यहां पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड में जो तक कौन सा कैरेक्टर होगा? ये एस कैरेक्टर होगा। ये देखिए ये कैसा कैरेक्टर होगा? एस कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन किसके साथ अटैच है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ अटैच है। अब यहां पर मैं जो बॉन्ड एंगल की बात करता हूं तो शेप तो दोनों का सेम ही है, ट्राइगोनल पिरामिडल, लेकिन यहां पर जो बॉन्ड एंगल है, इस बॉन्ड एंगल की वैल्यू तक कितनी है? 107.5 डिग्री, लगभग 107 डिग्री हम लोग बोल सकते हैं। जबकि यहां पर जो है NF3 के केस में जो बॉन्ड एंगल जो क्या हुआ, इस प्रॉपर्टी की वजह से, बेंड रूल अप्लाई करने की वजह से बॉन्ड एंगल आइडियल से 107 से कम होके ये 102 डिग्री हो जाता है, 102 डिग्री हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो कितना हो गया? 102 डिग्री। किसकी वजह से हो गया? बेंड रूल की वजह से हो गया। यही एप्लीकेशन है बेंड रूल का। ठीक है, ओके। आपको आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्बिटल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।